हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस E004 सब्जेक्ट है और ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने दिसंबर 2022 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज हम आप सभी के लिए जून 2022 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जो आप सभी की बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया। हिंदी में बात करें तो इस सब्जेक्ट का नाम है आधुनिक भारतीय भाषा में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। तो आधुनिक भारत में क्या है सामाजिक और राजनीतिक चिंतन? ऐसे लोग जिन्होंने समाज सुधार का कार्य किया है और जिनकी कोई ना कोई देश के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। समय की बात करें तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा सेकेंड ईयर में और अधिकतम मार्क्स जो है 50 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे के अंदर आप सभी को 5 क्वेश्चन करने होंगे और 5 क्वेश्चन के अंदर आप सभी को ध्यान रखना है कि हर एक अनुभाग में, जैसे ये भाग है, एक भाग में आप सभी के लिए 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन इस भाग से करने हैं, 2 क्वेश्चन अगले वाले भाग से करने हैं और उसके बाद में 2 और 2 4 हो जाएंगे और 5वां क्वेश्चन आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हो, किसी भी भाग से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पूर्व आधुनिकरण भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशिष्ट विशेषताओं का समुचनात्मक वर्णन कीजिए। तो पूर्व आधुनिक मतलब ऐसे विद्वान जो पूर्व आधुनिक काल के हैं और उनके सिद्धांतों की, चिंतनों की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता आप ये कहोगे, इन्होंने अपने समय की जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी को उठाया, उस पर चिंतन किया। समाज की जो कुरीतियां थी उन सभी कुरीतियों को दूर हटाने की कोशिश करी और साथ ही साथ इन्होंने ऐसे लेख लिखे, ऐसे ग्रंथ, ऐसी रचनाएं करी जिन रचनाओं से हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन का कार्य किया जा सकता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और हम यहाँ पर क्वेश्चन को ही से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या करना था और आने वाली वीडियोस जो होगी हमारी जैसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस की, तो उसमें हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अगर अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके डेट शीट आ चुकी है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते कि नहीं आते, आप सभी को सिर्फ इस वीडियो में यही चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि प्रारंभिक औपनिवेशिक भारत में सामाजिक सुधार और हिंदू पुनर्जागरण के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। हिंदू पुनर्जागरण की बात करें तो इसमें राजा राम मोहन राय जी की जो भी क्रियाकलाप है उन सभी के बारे में बताना है। और प्रारंभिक औपनिवेशिकरण के अंदर इसमें राजा राम मोहन राय हो गए, आर्य समाज की स्थापना की बात हो गई और साथ ही साथ में जैसे सती प्रथा का विरोध हो गया ना, विधवा पुनर्विवाह की बात हो गई। इन सभी के बारे में आप सभी को चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछा गया है उदारवादी विचारों के विशेष संदर्भ में राष्ट्रवाद और इनकी क्या विशेषता है, इनका चर्चा कीजिए। आधुनिक समय में उदारवाद जो है वो राष्ट्रवाद के बिल्कुल प्रबल समर्थक तो है, परंतु इतने ज्यादा समर्थक नहीं है। ये व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और सरकार को व्यक्ति के जो कार्य है उसमें न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करते हैं। तो कई हद तक हम देखते हैं कि जब व्यक्ति को हम ज्यादा अधिकार दे देंगे तो वो ना तो सरकार की सुनेगा ना देश की सोचेगा, वो केवल और केवल सिर्फ अपनी ही बात करेगा। और जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात करता है, तो वो व्यक्ति किस तरीके से देश की जो विकासिक गतिविधियां हैं या फिर जो ऐसी गतिविधियां हैं जो देश के लिए हितेशकारी है, उसमें कैसे अपना योगदान देगा। इसके बाद में उदारवादी जो जितने भी चिंतन है, तो उदारवादी चिंतनों में आप सभी को ध्यान रखना है, इनकी एक विशेषता ये भी है कि ये क्या करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये समाज में जनता को अधिकार दिलाने की बात करते हैं और जनता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है कि भाई राष्ट्रवाद पर एम ना गोलवलर के विचार दीजिए। हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि हिंदुज्म को बढ़ावा मिले, इस चीज को लेकर इनके विचार देने। तो इसमें पर्टिकुलरली डायरेक्टली हिंदुओं को इनोग्रेट किया है कि सभी हिंदुओं को संगठित करने की बात करी होगी इन्होंने। इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो भारतीय समाज के अंदर जो नियम कायदे कानून ना मानने वाले लोग हैं उन सभी को नियम कायदे कानून माने, इस बात पर इन्होंने जोर दिया। और इस तरीके से समाज के अंदर किस तरीके से हमारी भूमिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसको इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। इसके बारे में भी इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि भाई स्वतंत्रता के पूर्व भारत में मुस्लिम विचारधारा की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां थी। इसमें कुछ मुस्लिम विचारक ऐसे थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो कांग्रेस पार्टी को बेटर मानते थे।
कुछ ऐसे भी मुस्लिम थे जो डायरेक्टली मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन दोनों में से किसी से नहीं जुड़े थे। उनका कहना था ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों को सिद्ध करते हैं, या दोनों के दोनों केवल सत्ता को हथियाना चाहते हैं। इनमें से कोई भी रियलिटी में जो है शासन वो नहीं करना चाहता। तो हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में आप सभी को आप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो आज़ादी के पूर्व भारत में जो मुसलमान हैं उनकी विचारधारा। तो एक तो उनकी विचार आपस में भिन्न थे। दूसरी बात, इनमें से कई ऐसे विचारक थे जो प्रबल रूप से मुस्लिम के लिए अलग देश की मुल्क की मांग करने की बात करते थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हमें दिखाई देते हैं जो दोनों देश को जोड़ कर लेकर साथ चलने की, आगे बढ़ने की और विकास करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने आए। इस भाग से आपको कोई भी 2 करने, जो आपको क्वेश्चन आसान लगे आप इसमें से कोई 2 क्वेश्चन करने थे। और अगला आप सभी के सामने अनुभाग आ चुका है। अनुभाग 2, इसमें से भी 2 ही क्वेश्चन करने हैं। जैसे टैगोर के आज़ादी के सिद्धांत का वर्णन करना है। जैसे टैगोर जी का आज़ादी का जो सिद्धांत है, इसमें वही बात करनी है हमको हूबहू जो बिल्कुल इसके अंदर बताई गई है। क्योंकि जब किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री के विचार पूछे जाते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ उन्हीं के विचार लिखने होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ अलग विचार दिए और आपने कुछ और लिख दिया, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 7 है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है पंडित रमाबाई के पैतृक पर विचार, पैतृक सत्ता पे। पंडित रमाबाई ये कहती थी कि भाई पितृसत्ता जो है समाज में बिल्कुल ठीक नहीं है। समाज के अंदर पितृसत्ता नहीं होनी चाहिए। पितृसत्ता का मतलब सिंपल सा होता है पुरुषों का वर्चस्व। केवल पुरुषों का ही हर एक क्षेत्रों में अधिकार या फिर वर्चस्व नहीं होना चाहिए कि महिलाएं भी समाज का, सोसाइटी का हाफ सेक्स रेशियो है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू द आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक बन जाता है कि केवल पुरुष प्रधान समाज ही ना रहे, केवल पुरुषों को ही ज्यादा वरीयता या ज्यादा मान्यता प्राप्त ना हो। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो नायकर जी है, स्वामा नायकर, उनके हिंदू धर्म की आलोचना करनी है। ने हिंदू धर्म की बहुत ज्यादा भर भर के आलोचना करी है। इसमें इन्होंने बताया था कि भाई हिंदू धर्म में कई क्रियाकलाप होते हैं, कई जो है ऐसी गतिविधियां होती है जिन गतिविधियों को अगर हम अच्छी तरीके से तार्किक रूप से देखें, बौद्धिमता के ढंग से देखें, वो उचित नहीं है। जैसे जैसे कहते हैं रोज पूजा करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, है ना, हमें दूसरों का दमन नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसी बहुत सारी बातें की गई है, पूजा पाठ करनी चाहिए, तो वो सब नहीं करना चाहिए। इनका कहना था, उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना करी थी। और बाकी डीप से तो हम अलग ही वीडियो में हम बात करेंगे। गांधी के उन्मुखकरण और दार्शनिक आधार पर निबंध लिखना है। उन्मुखकरण, इन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण की बात नहीं करी, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा विभाजन की बात करी है। इन्होंने कहा है कि भाई गाँव के छोटे छोटे साम्राज्यों का भी, उन सभी का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है धर्मनिरपेक्षता पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आलोचनात्मक नहीं कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए जल्दी अपलोड हो जाएगा। बट वैसे मैं बता दूं, धर्मनिरपेक्षता स्कॉलरिज्म को लेकर नेहरू जी का कहना था कि सभी धर्म एक बराबर है, आप देख सकते हो। और स्पेशली ऐसी जगहों पर जहाँ पर भेदभाव की संभावनाएं होती है। जातीय व्यवस्था को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का आलोचनात्मक चिंतन करना है। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए ये नंबर है आपकी स्क्रीन पर, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी। सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे, उसके लिंक, उसके हैंडल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए। ये क्वेश्चन, अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर का ही हम डिस्कशन क्यों करें, या क्वेश्चन पेपर मान ले क्यों इंपॉर्टेंट है। कि इग्नू जब भी अपना पेपर जब बनाता है ना, उसका 80 से लेकर 90% जो पेपर होता है, 80-90 नहीं तो 70 से लेकर 80 तो आप कह सकते हो, इसका पेपर प्रीवियस ईयर के, पिछले 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के लिए ही पूछा जाता है, 5 ईयर्स के। तो उसको अगर आप अच्छे से कर लो, तो क्वेश्चंस को कर लो, आप अपना पेपर बिल्कुल हूबहू जैसा आपने सोचा है बिल्कुल हूबहू आपको नंबर मिलेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ आप सभी से कि आप लोग अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरीके से देखें, अच्छे तरीके से करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक को लेकर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप सभी के लिए हम समय समय पर लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय